हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 29 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर। तो करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों प्लेसेस इन न्यूज़, है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेटिकन सिटी। चलिए खोल लेते हैं एटलस। आप भी खोल लीजिए अपना एटलस। जैसे देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा है प्यारा भारत महान। यहाँ से हम लोग जाएंगे इटली की तरफ। ये है आपका इटली, यहाँ पे आपका आएगा वेटिकन सिटी। ये देख रहे हैं दोस्तों आप, इसी में अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है इटली में ही इधर में, ये देखिए आपको मैं पूरा दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये बाउंड्री जो देख रहे हैं ये वाला यही है वेटिकन सिटी, छोटी सी, है ना। इटली के अंदर में ही है। इटली ने इसको मतलब इटली से इंडिपेंडेंट हुआ था लगभग 1929 में, और इनके तहत जो ट्रीटी हुई थी उसका नाम था लैटेरन ट्रीटी। ठीक है, यहाँ पे एक हेड होता है, उस हेड को बोला जाता है पोप। पोप जो होते हैं पूरी दुनिया में जितने भी कैथोलिक चर्च होते हैं ना, उसके हेड भी होते हैं। ठीक है, अब आप जैसे कि इसको देख रहे हैं, ये एक लैंडलॉक कंट्री भी है ना, और बाकी इसकी कैपिटल जो है वेटिकन सिटी है। चलिए फिर आगे देखते हैं दोस्तों करंट अफेयर, है ना। तो सेकंड करंट अफेयर आप दोस्तों ये है, मतलब जैसे कि न्यूज़ में चल रहा है, एक आक्रमण एक्सरसाइज है जो कि अभी चल रहा है एयरफोर्स के द्वारा, और एक ध्रुव तारा एक्सरसाइज है जो एयरफोर्स करेगा 6 से 11 मई। ये सब चीज़ें मतलब अभी अचानक से क्यों हो रही, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान में काफ़ी टेंशन बढ़ रही है ना, उसी हिसाब से मतलब ये चल रहा है, मतलब एक्सरसाइज की जा रही है। और पर यह है कि इंडिया जो है कि पूरे इंटरनेशनल लॉज को फॉलो कर रहा है। वो जो मतलब एक्सरसाइज कर रहा है, जैसे INS सूरत के थ्रू जो ये एक्सरसाइज अरेबियन सी में कर रहा है, तो उससे पहले इसने पाकिस्तान को भी मतलब आगाह किया कि मतलब एक इंटरनेशनल रूल होता है, अगर आप किसी समुद्र में जा रहे हैं एक्सरसाइज करने, तो उसके आसपास के जो भी मतलब कंट्रीज होंगे आपको उनको अवेयर करना होगा, ताकि वहाँ पे कोई है तो उस चीज़ को वो हटा लें। तो ये अवेयरनेस मतलब इंडिया ने दिया है, मतलब पूरा फॉलो कर रहा है इंटरनेशनल रूल को, है ना। अब किसके द्वारा किया जा रहा है, जैसे INS सूरत के द्वारा किया जा रहा है। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, टेस्टेड इन अरेबियन सी, यही वाला है। ये टेस्ट करने से पहले इसने पाकिस्तान को भी मतलब नोटिफिकेशन दिया था, ठीक है। इट इज़ द लेटेस्ट इंडिजीनियस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड, ये वाला INS सूरत एक डिस्ट्रॉयर है। अब देखिए दोस्तों, ये 3 तरह के होते हैं, एक कॉर्वेट होता है ना, एक फ्रीगेट होता है, और एक डिस्ट्रॉयर होता है। कॉर्वेट जो सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा थोड़ा फ्रीगेट हो गया, उसके बाद सबसे बड़ा होता है डिस्ट्रॉयर। ये 3 तरह के मतलब लड़ाकू विमान होते हैं, मतलब जहाज जो होते हैं, है ना। उसके बाद देखिए इसमें जानने वाली क्या बात है कि जैसे कि मतलब अगर देखिए पाकिस्तान को आगाह किया इंडिया ने मतलब टेस्टिंग करने से पहले, तो ये कुछ रूल्स इसमें चलते हैं। जैसे कि आर्टिकल 51 का C अगर आप देखेंगे तो इंडिया शैल रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, जितने भी इंटरनेशनल लॉ है उनको रिस्पेक्ट करेगा, है ना। उसके बाद आर्टिकल 73 देखेंगे, एक्सटेंड्स मतलब यूनियन को मतलब जो पावर होती है एग्जीक्यूटिव पावर, उसको मतलब इंटरनेशनल वाटर्स में भी एक्सटेंड किया था, मतलब पूरी तरह से सेंटर के कंट्रोल में रहेगा उसकी जो पावर्स रहेगी ना। और उसके बाद मैरीटाइम, और एक होता है कि मतलब मैरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया एक्ट 1976, है ना। ये रेगुलेट मतलब इंडिया का ही है ये सोवरेन राइट, मतलब जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है एक, तो आपका जिसमें पूरी टेरिटरी होती है ना, उसके अलावा भी एक जोन होता है जहाँ पे मतलब आपका एक हकीदार मतलब हक होता है इसमें, तो वो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। ये किसके थ्रू है, मैरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया एक्ट 1976, ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। उसके बाद आपका थर्ड करंट अफेयर आ जाता है, जैसे कि अभी न्यूज़ में चल रहा है दोस्तों। न्यूज़ में ये चल रहा है कि मतलब जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है, मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब जो मतलब खुद से मतलब मैनुअली मशीन के थ्रू नहीं, मतलब गटर की जो सफाई करते हैं, हाँ उसका मतलब जैसे कि लोकसभा में एक मतलब डाटा रिलीज़ किया गया कि मतलब 1993 से जो कानून बना है, 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ है, उन सब के बाद अभी तक मतलब 0 डेथ हुई है ना मैनुअल स्कैवेंजिंग से। तो मतलब वही सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया है कि हमको डाटा प्रोवाइड करिए कि सीवर डेथ कितने हुए 1993 से, है ना। किसको डायरेक्ट किया, कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। 1993 में ड्राई लेटरिंग्स एक्ट, ये सबसे पहला नेशनल लॉ है, बैन किया था। अगर आप पहला लॉ देखेंगे मैनुअल स्कैवेंजिंग में कौन सा था, तो 1993 में पहला लॉ बना था ड्राई लेटरिंग्स एक्ट, ठीक है। ये फर्स्ट इंटरनेशनल लॉ था जिसने मैनुअल स्कैवेंजिंग को मतलब पूरी तरह से मतलब बंद करने के लिए कहा था। उसके बाद 2013 में प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट आया। मतलब इसके द्वारा क्या है कि मतलब पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दिया गया, मतलब कि किसी को भी मतलब मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए एम्प्लॉयड नहीं किया जाएगा या जबरदस्ती नहीं किया जाएगा, और जो पहले से इसमें है उनको रिहेबिलिट किया जाएगा। इनका ये काम था, मतलब जो काम पहले करते थे चीज़, उनको रिहेबिलिट किया जाएगा दोबारा से, मतलब उनकी लिवलीहुड के लिए कुछ किया जाएगा, ठीक है। मैनुअल स्कैवेंजिंग, हाँ ये बहुत जरूरी है दोस्तों जान ली। मैनुअल स्कैवेंजिंग लिंक्ड विद द कास्ट ऑपरेशन, मतलब लोगों को मतलब जो छोटी जात मतलब दलित जो होते हैं, दलित कम्युनिटीज़ को ज़्यादा मतलब इसमें फोर्सफुली मतलब ये सब काम कराया जाता था पहले, है ना। 2020 का जो अमेंडमेंट बिल आया उसने कंप्लीट मैकेनाइजेशन के लिए कह दिया कि मतलब बिल्कुल भी मैनुअल नहीं होगा भाई, सारा का सारा मैकेनाइज्ड होगा, मतलब मशीन से किया जाएगा, ठीक है। और जो भी डेथ हुई हैं आज तक मतलब उन सब के लिए कंपनसेशन भी दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्ट्स अगर आप देख लीजिए इसके रिलेटेड में जो है, जैसे कि मतलब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट। एट्रोसिटीज़ का मतलब ही होता है मतलब जो मतलब घृणा मतलब नीची नज़र से किसी को देखना ना। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, इसने क्या कहा था कि मतलब जो सुप्रीम मतलब शेड्यूल कास्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है। जो मतलब मैनुअल से स्कैवेंजिंग मतलब स्टेट क्या मतलब यूनियन की भी ये जिम्मेदारी है कि मतलब मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए जो शेड्यूल कास्ट को यूज़ किया जा रहा है उनको मतलब प्रोटेक्ट करना, ठीक है।
उसके बाद 2014 की रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया कि भाई जो भी सीवियर डेथ होंगे उनको 10 लाख कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ स्कीम है जो मतलब ये मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रोवाइड करती हैं, जैसे नमस्ते स्कीम हो गया, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज हो गया, स्वच्छता अभियान ऐप हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रोविजन ध्यान रखिए दोस्तों, मतलब जो मतलब यहाँ पे जैसे कि दलित या फिर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए फोर्सफुली मैनुअल स्कैवेंजिंग पहले कराया जाता था ना, उसके लिए मतलब कुछ है अपने संविधान में भी दिया हुआ, जैसे आर्टिकल 17 है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हो गया है ना, आर्टिकल 21 है मतलब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी हो गया, आर्टिकल 23 अगर आप देखेंगे तो जो फोर्स लेबर करते हैं वो चीज़ नहीं करा सकते, प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर, ठीक है। और आर्टिकल 46 जो देंगे मतलब आप ये समझ लिए डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट की जिम्मेदारी है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटीज़ को बचाना अगर उनके साथ सोशली कोई इनजस्टिस हो रहा हो। देखिए दोस्तों अभी न्यूज़ में क्या है कि जो I4C है ना, I4C मतलब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसको क्या कर दिया है मतलब गवर्नमेंट ने PMLA के अंदर में ला मतलब अंडर में ला दिया, मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है कि ब्लैक मनी को वाइट करना, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है, इसके अंडर में ला दिया ताकि मतलब कोई भी मतलब मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई भी केस हो तो कोई भी मंत्रालय इनसे डाटा ले सके, और मंत्रालय का डाटा ये भी ले सकता है, तो मतलब पूरी तरह से मतलब फ़ायदा होगा इससे, क्या मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ना। अब जैसे कि ये किसके द्वारा किया गया, तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री की, उसने सेक्शन 66, यह ध्यान रखना, सेक्शन 66 के थ्रू मतलब क्वेश्चन बन सकता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ने किसको मतलब PMLA के अंडर किया है, तो मतलब I4C को किया। आप थोड़ा सा I4C के बारे में जान लीजिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, मतलब साइबर क्राइम्स मनी लॉन्ड्रिंग या फिर कोई मतलब जो डिजिटली मतलब फ्रॉड हो रहा है उसको रोकने के लिए इस चीज़ को बनाया गया था, ठीक है। इसको अप्रूवल 2018 में मिल गया था, पर देश को मतलब ये अप्लाई कब हुआ था 2020 में, किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया था, हमारे होम मिनिस्टर जी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। अदर इनिशिएटिव अगर इस तरह के देखेंगे जो मतलब साइबर क्राइम से रिलेटेड है, तो उसमें एक है टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, आप भी ध्यान रखिएगा 1930, और उसके बाद साइबर दोस्त हो गया, जैसे सोशल मीडिया हो गया ना, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इनका एक इनिशिएटिव है ताकि साइबर अवेयरनेस को फैलाया जाए, है ना, लोगों को बताया जाए, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है फिफ्थ न्यूज़। फिफ्थ न्यूज़ क्या है, फिफ्थ न्यूज़ में क्या है मतलब एक मतलब स्टडी निकली है मतलब कुछ एक्सपर्ट्स की, तो एक्सपर्ट ने कहा है कि स्मोकिंग जो होता है ये मेजर रिस्क होता है रिमोटाइड आर्थराइटिस, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां इतनी कमजोर होती है दोस्तों, अगर हल्का सा भी झटका लग जाए ना तो वो टूट सकती हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं रिमोटाइड आर्थराइटिस क्या होता है। ये दोस्तों एक ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब इन्फ्लेटरी, मतलब बहुत दर्द होता है इसमें। ऑटो इम्यून मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम जो होता है ना, जिसका काम होता है हमको मतलब बीमारी से बचाने का, ये मिस्टेकनली अटैक करने लग जाता है किस पे, हेल्दी सेल्स पे, ठीक है। जिससे क्या होता है दर्द स्टार्ट होता है, क्रोनिक दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है, बहुत मतलब बर्दाश्त नहीं होने वाला दर्द होने लग जाता है, ठीक है। और मेनली अफेक्ट करता है जॉइंट्स को, जैसे नीज हो गया, रिस्ट हो गया या हैंड हो गया, है ना। और ट्रीटमेंट इसका ये एक डीमार्ट ट्रीटमेंट है, जिसका मतलब फुल फॉर्म आप ध्यान रखिए, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रियूमेटिक ड्रग। इसमें कुछ नहीं, बस डिजीज को स्लो कर देता है ताकि मतलब जॉइंट डिफॉर्मिटी को बचा सके, है ना, स्लो डाउन द इफेक्ट ऑफ डिजीज, ठीक है। अब सिम्टम्स आप ध्यान रखिएगा इसमें, जैसे लैक ऑफ बैलेंस, अब भाई हाथ तो टेढ़े होने लग जाएंगे, इसमें पेन होगा, डिफॉर्मिटी तो होगा ही, है ना। उसके बाद 6 करंट अफेयर आप जान लीजिए। 6 करंट अफेयर है आपका न्यूज़ में, यूएसए क्या चाहता है कि मतलब वो डेनमार्क से ग्रीनलैंड को, एक समय मतलब ये जो ग्रीनलैंड था यूएसए के पास ही था, फिर बाद में डेनमार्क के पास आया, डेनमार्क से ये यूएसए खरीदना चाहता है, ठीक है। और डेनमार्क मना कर रहा है ना। और डेनमार्क बोला कि भाई ये पीस ऑफ लैंड नहीं है कि इसको आप खरीद लो, ये हमारी टेरिटरी है, ठीक है। तो यूएसए बोला कि आप ऐसे नहीं दोगे तो वैसे लेंगे, तो डेनमार्क बोल रहा है भाई हम भी नाटो के हैं और तुम भी नाटो के हो, तुम हमको ऐसे धमका रहे हो, यही सब चल रहा है। बाकी मेन चीज़ है हम लोग को देखना कि ग्रीनलैंड के बारे में। तो चलिए एक बार मैप खोल लेते हैं, आप लोग भी एक बार मैप खोल लीजिए दोस्तों, है ना, और प्लीज़ इसको नोट जरूर किया करिए, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा प्यारा भारत महान है ना, यहाँ से हम लोग जाएंगे वेस्ट की साइड में, वेस्ट साइड में आप अगर ये देखेंगे, ये है डेनमार्क, ये देखिए दोस्तों डेनमार्क। यहीं से नॉर्थ सी से होते हुए जब हम लोग पहुंचेंगे, ये आइसलैंड हो गया, आइसलैंड के बाद ये जो आइलैंड है ये वाला, यही है आपका ग्रीनलैंड, ठीक है। अब ग्रीनलैंड में खास बात क्या है दोस्तों, ग्रीनलैंड में ये खास बात है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ना इसका ये। और सबसे पहली बेस्ट पार्ट क्या है कि मतलब ये पूरी तरह से लगभग 80% तक मतलब आइस कैप हो गया, या फिर मतलब आप आइस कैप में ग्लेशियर हो गया, 80% इससे घिरा हुआ, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मतलब पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा नहीं है इसकी पॉपुलेशन, ठीक है दोस्तों। और अगर आप इसके साउथ में देखेंगे, साउथ में आपको मिल जाएगा अटलांटिक ओशन, और अगर इसके नॉर्थ में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा आर्कटिक ओशन, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे एक आइलैंड है, उसका नाम है कफ़े कुलूबेवन आइलैंड, रुक मैं दिखाता हूँ आपको, है ना। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो यहीं पे कहीं पे अगर आप देखेंगे, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला देखिए दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो आइलैंड है दोस्तों, ये आप समझ लीजिए अपने मतलब दुनिया का सबसे नॉर्थेस्ट पॉइंट है, मतलब अर्थ का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है कफ़े कलूबेन आइलैंड, ठीक है। ये ग्रीनलैंड का ही पार्ट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो है मतलब ग्रीनलैंड, इसका एक सेल्फ रूल है, मतलब यहाँ के लोग अपने से ही पूरा डिसीजन लेते हैं, मतलब डेनमार्क का कोई रोल नहीं होता। डेनमार्क सिर्फ और सिर्फ इसके जो एक्सटर्नल अफेयर हो गया है ना, उसके बाद जैसे मान लो कि मतलब इकोनॉमिकल एडवाइस हो गया, है ना, और उसके बाद आप मान लीजिए डिफेंस से रिलेटेड जो काम है ये डेनमार्क देखता है, इसके अलावा सारी चीज़ें जो है यही देखता है। और पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ, जिसमें मतलब मिनरल्स की कोई कमी नहीं है, क्रिटिकल मिनरल्स की कोई कमी नहीं है ना। और पर यह है कि इसमें जो पहले माइनिंग चल रही थी, उसके अलावा 2020 के बाद मतलब 2021 के बाद यहाँ से माइनिंग पूरी बंद कर दी गई, किसी भी नई मतलब कंट्री या कोई भी कंपनी को अलाउ नहीं किया गया, ठीक है दोस्तों।
तो यही वही है दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि मतलब यूएसए बाय करना चाहता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड है, 80% आइस कैप्स और ग्लेशियर से घिरा हुआ है, 50,000 लगभग पॉपुलेशन है। साउथ में आप देखेंगे इसका अटलांटिक ओशन, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन। ये ध्यान रखिएगा काफे कलुबेन आइलैंड, ठीक है, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ लैंड है, मतलब लैंड समझ लो, लैंड ऑन अर्थ, ठीक है। और जो सेल्फ रूल है बट मतलब फॉरेन अफेयर्स हो गया या डिफेंस हो गया या मॉनेटरी पॉलिसी, ये मतलब डेनमार्क देखता है, कंट्रोल करता है। क्रिटिकल मिनरल्स में रिच है, क्रिटिकल मिनरल्स मैंने आपको बताया था जिस जो कंट्रीज की मतलब प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसमें मतलब ये भी आता है, रेयर अर्थ में एलिमेंट्स भी हो गए, निकल हो गया, कोबाल्ट ऐसे ही है। ऑयल गैस की रिजर्व है क्योंकि पूरा अनकैप्ड है, जब खोला जाएगा मतलब जो पिघले में जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल रही है ना, तो काफी रिजर्व होगा इसके पास। तो ये कि आइलैंड ग्रीनलैंड खुद नहीं माइनिंग करता है ना अलाउ करता है, 2021 के बाद प्रोजेक्ट लगाने ही बंद करवा दी उसने, है ना। उसके बाद 7वां करंट अफेयर देखेंगे तो एक ड्रीमी टेक्नोलॉजी है, मतलब ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है, जैसे वैक्यूम क्लीनर हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सारी चीज़ें। इसके ब्रांड एम्बेसडर पहला इंडियन कोई बना है तो वह प्रीति सैनन, मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्यों बनी है, पर ठीक है। चाइनीज सामान, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बिजनेस अपनी जगह है ना। ड्रीम टेक्नोलॉजी चाइनीज कंपनी जिसकी मतलब ब्रांड एम्बेसडर अभी बनी है कृति सैनन, पहली इंडियन बनी है, ठीक है। उसके बाद न्यूज़ में है आपका सुप्रीम कोर्ट अलाउज टू रीथिंक ओवर, मतलब एक सेक्शन है दोस्तों जो पोस्को एक्ट में बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है, वो सेक्शन 19। चलिए मैं पूरा आपको क्लियर करता हूँ, है ना। पोक्सो एक्ट है क्या, ठीक है। तो इसमें मतलब न्यूज़ में क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको दोबारा थिंक करने के लिए बोला है कि मतलब जो सेक्शन 9 है पोक्सो एक्ट का, इसके बारे में दोबारा से एक बार सोचिए, फिर कानून में क्या बदलना है वो देखा जाएगा, है ना। पोक्सो एक्ट आप जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, है ना। और मतलब ये दोनों के लिए है, छोटे बच्चे हों या बच्चियाँ हों, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है। माइनस इसमें डिफाइन किया गया कि जो भी 18 साल से कम है वो सब माइनस है, और 2012 में पोक्सो एक्ट लाया गया था, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद देखिए इसमें 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ जिसने इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया, ठीक है। ठीक है, ये कब लाया गया था, ये मतलब एक यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ये पूछ सकता है दोस्तों एग्जाम में, किसके थ्रू लाया था, किसके मतलब जब इंडिया ने इसको साइन किया था तब इस एक्ट को लाया था, 1992 का है ये, है ना। इसको साइन करने के बाद इसको लाया। अब सेक्शन 19 है क्या दोस्तों, सेक्शन 19 में क्या है दोस्तों कि जैसे कि मतलब बोला जाता है कि अगर कोई लड़की या फिर लड़का आया उसके साथ मतलब सेक्सुअल हुआ है, मतलब ऑफेंस हुआ है और आपको पता है और आपने मतलब उस चीज़ की मतलब आपने अवेयर नहीं किया, आपने मतलब शिकायत नहीं किया, तो मतलब आपको भी पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। अब वो अलग मैटर है कि उस मतलब जो सेक्स हुआ है सेक्सुअल को कॉन्सेंशुअल है, मतलब आपस में माइनर में सेक्सुअल हुआ है, पर वो मतलब आपस में सहमति से हुआ है, पर वो चीज़ इसमें नहीं इंक्लूड किया जाता। अगर आपने किया तो मतलब आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो इसमें दो चीज़ हो सकता है, अगर मान लीजिए डॉक्टर के पास कोई लड़की गई है ना, और उसके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है और कंसेंशुअल हुआ है, मतलब आपस में मतलब सहमति से, और उसको पता चल गया उसने नहीं बताया, तो उसके ऊपर केस हो जाएगा। और मान लीजिए अगर ऐसा होगा, है ना, ऐसा होगा, और अगर मान लो डॉक्टर ने बता दिया, तो आप जो भी मतलब अगर ऐसे करती हैं कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हुआ, तो वो जो बच्चे हैं वो भी डरेंगे डॉक्टर के पास। दोनों केस में आप समझ लीजिए डॉक्टर अगर रिपोर्ट करेगा तो हो सके वो बच्चे आए नहीं, है ना, शर्म के मारे कि हमारी रिपोर्ट कर देंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। और मान लो अगर वो बच्चे आए और डॉक्टर ने रिपोर्ट नहीं किया तो डॉक्टर फंस सकता है। तो यही एक उलझन है, ये एक लूप होल है, मतलब कन्फ्यूजिंग है। इसी पे थोड़ी देर दोबारा थिंक करने के लिए बोला गया है। मतलब अगर कॉन्सेंशुअल सेक्स एक्टिविटी हो तो डॉक्टर को छूट मिलनी चाहिए, है ना, यही विवाद का कारण है ना। और अगर डॉक्टर को छूट मिलेगी तभी अगर वैसे कोई बच्चे हैं परिचालित तो वो आएंगे, और अगर नहीं मिलेगी तो बच्चे भी क्यों आएंगे और डॉक्टर भी क्यों रिस्क लेगा, है ना। उसके बाद 9th है दोस्तों, एकदम ध्यान से सुनना कि मतलब नेशनल पार्क के बारे में और जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए। ये अभी इसलिए है क्योंकि उड़ीसा में एक सिमलीपाल नेशनल पार्क अभी बना है ना। पहले से वहाँ पे एक भितरकनिका पार्क पहले से मौजूद था, है ना। और दूसरा जो नेशनल पार्क बना है वो सिमलीपाल नेशनल पार्क कुछ एरिया उसके लेके बना है, तो उसी से रिलेटेड है। बाकी आप ध्यान रखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। टोटल इसके पास 11 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके पास है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कितने, टोटल 96 है, ठीक है। उसका पहला और सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट है दोस्तों, उत्तराखंड में, और इसको कब बनाया गया था, 1936 में, ठीक है। उसके बाद स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क अगर आप देखेंगे तो ये आपका अंडमान निकोबार में है, इसका नाम है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों, स्मॉलेस्ट। और लार्जेस्ट अगर आप देखेंगे ये तो आप जानते ही होंगे, लार्जेस्ट आपका है हेमिश नेशनल पार्क, लद्दाख जैंट जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद नेशनल पार्क जो कि मतलब मैंग्रोव्स के लिए फेमस है, तो आप सब जानते होंगे, सुंदरबन है नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में। और एक तैरता हुआ, मतलब जो दुनिया में इकलौता है तैरता हुआ नेशनल पार्क अगर देखेंगे तो कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में है। और एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस कोई नेशनल पार्क है तो वह है काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025, ये किसके द्वारा निकाला गया है ये जानना जरूरी है। आपके बाकी सोशल रिपोर्ट में बताया गया मतलब कितनी गरीबी से उठे हैं, कितने गरीब हो गए हैं इस समय, मतलब 1% लोगों के पास मैक्सिमम पैसा है और 95% अभी भी गरीब, मतलब किसको खाना मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा, मतलब वो परसेंटेज हिसाब से स्ट्रेटजी पर मेन आप ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट कौन निकालता है, यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यूएनडीएसआर, ठीक है, ये है इसका, है ना। अब इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1948 में, मतलब यूएन का ही एक डिपार्टमेंट है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रशिया के साथ में, है ना। ये मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में जो कि रशिया में हुआ है, इसमें बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म अवार्ड प्रदीप कुरबा को मिला है। ये मेघालय के हैं, इन्होंने एक मूवी बनाई थी जो कि एक गाँव की कहानी है, जिसमें से मतलब लोग चले गए तो मतलब बाहर चले गए, गाँव एकदम सुनसान हो गया, कोई रहता नहीं, कुछ मतलब केयर नहीं, कुछ नहीं, है ना। तो उसकी एक कहानी बताई है, उस फिल्म का नाम है हा लेंखा बनेंग, यही है वो मूवी। बेस्ट फिल्म अवार्ड इसको मिला है और बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है आपको ए प्रदीप कुरबा को, मेघालय के हैं, ठीक है। मेघालय की कहानी है, मेघालय की लैंग्वेज में है, मतलब लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड
हेल्थ एट वर्क, ठीक है। 28 मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए, मतलब क्या जरूरी है, क्या होना चाहिए, क्या मतलब वर्क पे भी रहने पे भी मतलब कैसे हेल्दी रहा जाए, कैसे सेफ रहा जाए, है ना। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये आईएलओ के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट किया था। पहली बार कब हुआ था? 2003 में हुआ था। और इस बार की थीम क्या है 2025 की दोस्तों? इस बार की थीम है रिवोल्यूशनलाइजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, द रोल ऑफ एआई एंड डिजिटलाइजेशन एट वर्क, ठीक है। अब आईएलओ है, तो आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, 11 अप्रैल। और यूएन की एजेंसी तो आप जान ही रहे हो, हेडक्वार्टर जिनेवा, मैक्सिमम एजेंसीज कहीं भी होता है, पर ध्यान रखिएगा आईएलओ का जिनेवा में। जैसे 1919 में 11 जो है 11 हो जाएगा, है ना। उसके बाद अक्षवी, अक्षवी का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, ए फॉर है आपदा, KSH इससे आपका क्षति, और VI से है आपका विवरण, आपदा क्षति विवरण। मतलब ये ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है कि अगर मान लीजिए कोई डिजास्टर आया, हाँ कोई आपदा आया, किसी आपका कितना मतलब नुकसान हुआ, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे मतलब चाहे चैटबॉट की तरह बोल के या फिर मतलब प्रूफ के साथ देना है, फोटो वोटो के साथ, वॉइस असिस्टेंस के साथ आप मतलब अपना बता सकते हैं कि मेरे को इतना नुकसान हुआ है, उसको प्रूफ देना है, उसका जांच किया जाएगा, और जांच करने के बाद अगर सही मिलेगा तो आपको कंपनसेशन मिलेगा। बस इतनी सी बात है, कहीं भी आप जाएगा। इसको स्टार्ट किया गया यूपी में, असम में और वेस्ट बंगाल में। अभी ट्रायल है, एक मतलब एनजीओ के थ्रू किया जा रहा है। एनजीओ कौन सी है? सीड्स इंडिया, सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डिपार्टमेंट सोसाइटी। अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो पूरे इंडिया में स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। डिजिटल वॉलेट है, मतलब आप अपनी अगर जो भी नुकसान हो आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये ध्यान दीजिए, इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग घाट अगर कोई है तो यूपी का अयोध्या, ये ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों। यही आज की करंट अफेयर थे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर, हाँ, ओके बाय।